हुजूर को कुछ देर हो गई तो सहाबा ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुसल्ला इमामत पर खड़े होने की गुजारिश की। अभी जमात शुरू ही हुई थी कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर नमाज के मुसल्ले पे खड़े ही हुए थे कि हुजूर तशरीफ़ ले आए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हुजूर तशरीफ़ लाए। अब सहाबा ना हाथों पे हाथ मारने लगे, रास्ता देने लगे। हुजूर अलैहिस्सलाम सफ़ों के बीच में से होते होते, मैं कभी कभी ये हदीस पढ़ता हूँ तो सोचता हूँ कि जब हुजूर गुजरे होंगे सफ़ें तो टूटी होंगी ना। सफ़ें टूटी हैं पर नमाज किसी की भी नहीं टूटी। सफ़ें टूटी हैं, नमाज नहीं टूटी, इसलिए कि वो नमाज में जो हुजूर का अदब कर रहे थे तो वो भी रब की रज़ा ही है। अब पहुँच गए अल्लाह के हबीब पहली साफ में। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को खुशबू आ गई, पता चल गया कि हुजूर आ गए। उन्होंने एक कदम पीछे हटाया कि अब मैं हटता हूँ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना इशारे से कहा। बाद शारहीन कहते नहीं, हुजूर ने बोल के भी कहा पढ़ाओ नमाज, लेकिन वो एक कदम और पीछे हट गए। फिर कहा पढ़ाओ नमाज, वो फिर एक कदम हट गए। तीसरी दफ़ा फिर कहा तो वो ज़्यादा हट गए। हुक्म मानना ज़रूरी है कि नहीं? तो हुजूर ने तो 3 दफ़ा हुक्म दिया है। वो कहते नहीं, खुद मुझे हज़रत साहब ने कहा है तेरी खैर है तू ना आया कर। ओ भाई, हुक्म और होता है, रज़ा और होती है। अल्लाह करे समझ आए आपको। हुक्म और एक साहब ने आके कहा हुजूर मैं जाऊं, तो पीर साहब क्या करेंगे? उसको बांधेंगे। वो कह रहा जाओ तो जाओ भाई, खत्म हो गई बात। लेकिन तू सिर्फ हुक्म ना पूछ, जरा थोड़ा सा आगे भी बढ़, रज़ा भी देख कि वो चाहते हैं कि तू रहे कि या चाहते हैं जाए। तू देख ना, हुक्म और होता है, रिज़ा ये एक अलग मजमून छिड़ जाएगा। इधर मैं जाना नहीं चाहता। शरीयत में तलाक देना जायज़ है ना, मसला बन जाए तो दे लो, लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया है जायज़ पर अल्लाह को पसंद नहीं। इसका मतलब है हुक्म और है और रब की रज़ा और है। तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं वो जी मुझे खुद हुक्म हो गया तो बस छुट्टी हो गई। और खुदा के बंदे, कभी भांप तो सही, कभी करीब जा तो सही, कभी देख तो सही। कुछ ऐसे होते हैं कि दिल करता है तू ना जा, तू ठहर जा, तू रुक जा। तू कहता हुक्म था। ओ भाई छोड़, मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने 3 दफ़ा फरमाया, 3 दफ़ा। लेकिन हज़रत सिद्दीक़ अकबर पीछे हटे, हुजूर मुसल्ले पे चले गए, नमाज पढ़ाई। क्या जुमला है, क्या अंदाज है, क्या तरीका है और क्या वफाक के निराले रंग हैं। हुजूर ने नमाज की तकमील पर फरमाया अबू बकर जब मैंने कहा था नमाज पढ़ाओ तो पढ़ाई क्यों नहीं? क्या अंदाज है, क्या तरीक। सरदार के बेटे थे, मालदार थे, खुद भी सरदार थे, बड़ा कुछ थे, लेकिन हुजूर के सामने हाथ बांध दिए और जुमला शानदार कहा। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब अबू काफा के बेटे की इतनी जुर्रत भी नहीं कि नबी को नमाजें पढ़ाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत करे, अब इतनी भी जुर्रत नहीं। और साथ रो पड़े, आंखों में आंसू आ, या रसूलल्लाह मैं और आपको नमाज पढ़ाऊं। भाई ऐने नमाज में अदब, रसूलुल्लाह का अदब और अदब के मियार शरीयत ने बयान किए। मियार अगली आयत में फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। ऐ ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊंची ना करना। आवाज़ का वजन होता है। कैसे पता चलेगा कि मेरी आवाज़ ऊंची है कि सामने वाले की ऊंची है? किस तरह तोलेंगे, किस तरह परखेंगे? लेकिन अदब सिखाया कुरान पाक ने। फरमाया तुमने खुद जायका ये महसूस करना है, गौर करनी है। जो हुजूर की आवाज़ का रिदम है, वज़न है, तुम्हारी आवाज़ का वज़न उससे कम होना चाहिए। कुछ लोगों की आवाज़ मोटी होती है, लेकिन फरमाया जो मेरे महबूब की आवाज़ है उससे तुम्हारी आवाज़ कम हो तुम्हारी आवाज़। हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने अपने शेख के दरवाजे पे देखा है, मुझे यूँ लगता था कि मेरे पीर भाई हजरत की मौजूदगी में इशारों से बातें करते हैं। ऊंचा नहीं बोलते, वो इशारों से, वो सांस नहीं लेते। इकबाल ने कहा ना कि ये जो हुजूर का दरवाज़ा है ना, अदब का हेस्त ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर। कहने लगे जी अल्लाह के अर्श के नीचे वो जगह है जो अल्लाह के अर्श से भी ज़्यादा नाजुक। नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बा यजीदी जान। फरमाया जुनैद बगदादी और बायजीद बुस्तामी बड़े बड़े वली हैं,
दाता अली अजमेरी और गौस पाक जिलानी इनके मुरीदों में शामिल है। हजरत जुनैद बगदादी बड़े वली हैं, जो गौस पाक के भी पीर हैं, दाता अली अजमेरी के भी पीर है। लेकिन कहते हैं इतना बड़ा वली भी जब नबी पाक के पास जाता है तो सांस भी ऊंचा नहीं लेता। नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बा यजीदी जा, आज सांस भी ए पाए नजर होश में आ, ये कुव्वे नबी है। आंखों से भी चलना यहाँ बेअदबी है। फरमाया तुम्हारी आवाजें भी मेरे नबी की आवाज से ऊंची न हो, आवाज भी ऊंची। तुम देखे ना हमारे यहाँ अदब क्या है भला। आजकल मैं किसी शख्स से अगर पूछता हूं कि अदब, वो कहते जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अदब करता हूं। मसलन क्या अदब करते हैं? हम इतने सिमटे हुए हैं कि हम किसी बुजुर्ग के पास जाएं तो जरा ख्याल करें, बोल किस तरह रहे हैं, बात किस तरह कर रहे हैं। ये सोचा हमने अपने वालिद के सामने, उस्ताद के सामने, मुर्शिद के सामने हमारा तरीका क्या है? उलमा के सामने, मशाइख के सामने आवाज का ख्याल रखना कि कहीं उनकी आवाज से आवाज भी ऊंचे ना होने पाए। इतना ज्यादा कुरान मजीद ने ताकीद फरमाई और हमें समझाया। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा यहाँ तक अदब करते थे। हजरत बरा बिन आज़ब रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं। ज़रा बात को समझिएगा। नबी करीम, एक है आवाज़ का अदब करना और एक है फिर निस्बत देना। हमारे यहाँ तो निस्बत दी जाती है ना तो बड़ी आसानी से। हजरत बरा बिन आज़ब ना, एक शख्स ने उनसे सवाल पूछा कि किस किस जानवर की कुर्बानी हो सकती है और किस किस की नहीं हो सकती, सवाल पूछा। अब हजरत बरा बिन आज़ब कहने लगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना हमें बताया था कि ऊँट की भी हो सकती है। हुजूर ने उंगलियों पे गिन के बताया था। और हुजूर ने फरमाया था गाय की भी हो सकती है, बकरे की भी हो सकती है। यूं करके उंगलियां दिखा रहे हैं भाई, ऐसे हुजूर ने, तवज्जो करना, ऐसे लोगों को तवज्जो कराने भाई, यूं हुजूर ने बताया कि इस तरह हुजूर ने उंगलियों से बताया कि ऊंट की भी हो सकती है, गाय की भी हो सकती है। फिर फौरन ना बात करते करते हजरत बरा बिन आज़ब सहाबी हैं, बात करने करते उंगलियों की तरफ देखा, फिर सहाबा की तरफ, फिर उंगलियां, फिर सहाबा, फिर आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे यार मैं ना हुजूर ने उंगलियों पे गिन के बताया था तो बता रहा हूं, वैसे मेरी उंगलियां नबी पाक की उंगलियों जैसी नहीं, वैसे मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों की तरह की नहीं। वो तो हुजूर ने गिन के बताया था तो मैं भी, वरना मेरी उंगलियां तू अमीर हरम न फकीर बेनवा तू कुजा मन कुजा, मेरी उस तरह। यार हम भी तो तशबीह देते हैं ना, रोज इशारे करते हैं, इस्तियारे करते हैं, लोग तो कर कर के दिखाते। फरमाया ना, मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों की तरह की नहीं है। तौबा तौबा, मेरी उंगलियां बात करते करते कहां कहां एक है कि नेकी कर रहे हो, परहेजगारी कर रहे हो, उसमें भी आगे नहीं गुजरना। और फिर अपनी आवाजों का अदब, हमारी आवाज भी आवाज से आगे न चली जाए। और फिर ये कि आपने जब इशारा दिया, तशबीह दी, तो उस चीज का भी अदब है कि भाई मेरी उंगलियां हुजूर की उंगलियों की तरह की नहीं है। और फिर इतना अदब, हम ना पहली सीढ़ी नहीं चढ़े अदब की। हजरत गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा था हुजूर दीन को दो लफ्जों में आपसे पूछें तो दीन क्या है? तो आपने फरमाया दो लफ्जों में पूछना है तो दीन सारे का सारा अदब का नाम है। हमारे ज़माने में ना बेबाकी का दौर है, दो चार मसले किसी को आते हैं तो वो आके ना बताना ज़रूरी समझता है, उसको पता नहीं कि मैं क्या बात मुझे करनी है क्या नहीं करनी। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं अपने शेख का मुरीद हो गया, तो एक शख्स उनसे मसला पूछने आया मुर्शिद से, तो वो कहने लगे भाई इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता। कहते मैंने उस बंदे को ना पकड़ लिया, कोने में ले गया, मैंने कहा मैं तुझे बताता हूँ। कहते जब मैं बताने लगा तो मेरे शेख ने आवाज़ दी, कहने लगे गज़ाली मैं तेरा मुरीद ना हो जाऊँ, तुझे तो ज़्यादा मसले आते हैं, मुझे थोड़े आते हैं, तो फिर मैं तेरा मुरीद ना हो जाऊँ। कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है, मुझे नहीं जवाब आता था। मैंने तो इसलिए नहीं बताया कि बाज़ों का सवाल का जवाब देने में भी तकब्बुर होता है, इंसान के अंदर चीज़ उछलती है। बहुत सारे लोगों को चार बातें आ जाएं तो वो जब तक सारी मस्जिद के नमाजियों की नमाज ठीक ना करा लें उतनी देर तक उनका इल्म उन्हें सोने नहीं देता रात को। और तहकीक करने निकले हुए हैं बेचारे, तहकीक करने निकले हुए हैं, तहकीक नहीं कर रहा तो बेअदबी कर रहा है।
वो मेरे मौलाना ने मसला बयान किया तो मैं उधर भी जाऊंगा पूछने के सही है कि नहीं, उधर भी जाऊंगा। एक साहब मुझे भी फोन करने लगे, जी वो मौलाना ने आज अजीब बात कर दी, हालांकि उन्हें 30 साल हो गया जुमा पढ़ाते, आज उन्होंने अनोखी बात कर दी है, ये बात गलत है। मैंने एक दो और मुफ्तियों से भी पूछा है, तो मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ। मैंने कहा कितने साल हो गए? आपने खुद ही बताया 30। तो मैंने कहा 30 सालों में जो उसने सही बातें की हैं वो भी आपने किसी को बताई हैं? 30 सालों में एक गलती भी तो बंदे को लग ही जाती है ना। मेहरबानी कर यार, जो उन्होंने बाकी सारी सही बताई हैं उनका जिक्र कर, ये तो बेअदबी है। आपको पता है हमारे सूफिया ने लिखा है कि अपने शेख को, अपने उस्ताद को तबलीग करना भी मना है आम आदमी का। आप जाके उस्ताद जी को नहीं कह सकते कि उठे नमाज का टाइम हो गया। सोए हों तो बात अलग है, लेकिन बैठे हो तो आप नहीं कह सकते चलो नमाज पढ़ लो। वो शेख हैं आपके, किस हिकमत से बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, किन वजूहात पे बैठे हैं, ये आपको समझना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तफसील तलब नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ मिजाज बन गया है, जिसको 4 लफ्ज़ आ जाते हैं वही सबसे बड़ा शेख होता है। ये बेअदबी है। और बेअदब आदमी जो होता है ना, बेसुकून होता है। बेअदब आदमी बेकैफ होता है। उसे लफ्ज़ों का हेर फेर आ भी जाए तो इबादत की लज्जत नहीं आती। हाँ, उसकी शहवतें उस पर गलबा कर जाती हैं। वो कई दफ़ा नफ्स की गुलामी का शिकार होता है। अदब हुस्न है, अदब वकार है, अदब के अंदर जाज़बियत है। मेरे रसूल करीम नबी रहमत रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबा, हुजूर बहुत सारे आदाब बताते नहीं थे कि इस तरह करो, लेकिन जब आपने अदब करना हो तो फिर अदब आ भी जाता है। लेकिन जब इरादा ही ना हो फिर कैसे आएगा? फिर इंसान बहाने करता है।